फिर से आए हैं साथ में एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था बेसिक से ही कुछ एक्सरसाइज 5.5 में किस तरह क्वेश्चन और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आज आगे के 10 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में पूरे ना हो पाए तो अगले वीडियो कर देंगे, बट कोशिश पूरी रहेगी कि इसी वीडियो में वो पूरा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जैसा कि आपको देख पा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज x टू द पावर x cos x, राइट। x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। चलिए शुरू करते हैं। वही काम करेंगे कि y बराबर, इस पूरी वैल्यू को हम y के बराबर रख देंगे कि भैया लेट करते, चलो ठीक, इसको यहीं पे लिख देता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ओके। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि u की वैल्यू जो है आपकी x टू द पावर x cos x के बराबर है, एंड v की वैल्यू आपकी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो इसके हिसाब से तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी u प्लस v। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx जो होगा वो हमारा हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये हमारे हो गए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व u इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x। लॉग दोनों तरफ लेंगे। log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x cos x। तो अगले स्टेप में log ऑफ u इज इक्वल टू x cos x इंटू log x। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात आती है। समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा LHS तो सिंपली 1 अपॉन u du बाई dx हो जाएगा, बट RHS में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, वो भी 2 बार। प्रोडक्ट रूल लगाना है हमें 2 बार। कैसे? देखिए, पहले तो हम कह रहे हैं कि ये एक x हमारा एक सिंगल फंक्शन है एंड cos x इंटू log x हमारा एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब ये हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पहले हम x को फर्स्ट फंक्शन मान लें, cos x log x को दूसरा फंक्शन मान लें, और जब हम दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने आए तो एक प्रोडक्ट रूल के अंदर फिर से एक प्रोडक्ट रूल लगेगा ताकि इन दो को फिर से हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी पार्ट है, तो इसको जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इज x and now we have to do d by dx of cos x into log x प्लस cos x into log x को ऐसे कैसे लिखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन जो x है इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि du by dx की वैल्यू जो है वो हो जाएगी u टाइम्स ऑफ, और ये पूरी वैल्यू सो x। अब हम इसको फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस साइन लगा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन x। प्लस cos x टाइम्स log x, ये हमारी वैल्यू है। अब हम इस u को की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो du बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू थी x टू द पावर x cos x, और हम यहाँ पे हमें समझना है तो बहुत आसान से, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इस x को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आप बचेगी वैल्यू cos x माइनस x log x टाइम्स sin x प्लस cos x log x। फाइनली du by dx is equal to
एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए ये भी कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स लॉग एक्स है, तो हम चाहें तो कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस लॉग एक्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ये हमारा आ गया डी बाय डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे डी वी बाय डी एक्स के लिए निकालेंगे। सॉल्व v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, दो हम कर सकते हैं, बट हमें साफ साफ दिखना है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, जो कि क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, d by dx of f1 upon f2 is equal to second function differentiation of first function minus first function differentiation of second function whole upon f2 का स्क्वायर। तो चलिए देखिए dv by dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सीधा सीधा, नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, फिर पीछे माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉपी कर देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फिर से 2x होगा। जब हम न्यूमरेटर को पूरा सॉल्व करेंगे, हम चाहे तो फिलहाल अभी 2x को हम कॉमन ले लेते हैं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंदर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का 2, माइनस 2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, वो होगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x, एक ब्रैकेट ओपन, cos x स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस log x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस x sin x log x, एक ब्रैकेट क्लोज, और फिर उस पर दिया माइनस साइन है तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे x cos x टू दी पावर x प्लस x sin x टू दी पावर 1 बाय x। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू को वही काम वापस से y के बराबर रख लेते हैं, और फिर लेट कर लेते हैं एक और चीज, दैट u इज इक्वल टू x cos x टू दी पावर x एंड v इज इक्वल टू x sin x टू दी पावर 1 बाय x। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि y की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी u प्लस v के बराबर। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा dy बाई dx जो होगा वो हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व u is equal to x cos x to the power x। Now first of all we will be applying log both side। तो हम क्या करेंगे, log of u is equal to x times of log x cos x। ठीक है, now again it's a little tricky question, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अच्छे से नहीं लगाया तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। Now we have to understand ये वाला x को उठ के आगे चला आया, अब इसके पहले यहाँ log लग गया। अब log के अंदर दो फंक्शन है, तो सबसे पहले तो अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हमारा LHS हो जाएगा 1 अपॉन u du by dx is equal to first function differentiation of this will give you 1 upon x cos x and then x cos x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ x cos x, इसको मैं अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी इसको यहाँ पे लिख देते हैं।
प्लस अब log ऑफ x cos x को जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिखा है देंगे, छोड़ देंगे, और हमारे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के पहले हमें दिख रहा है कि ये x से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारी जो du बाई dx की वैल्यू है वो हो जाएगी u टाइम्स ऑफ बिग ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन cos x। नाउ अब यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, देन उसके बाद प्लस cos x, एंड हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ cos x लिख के छोड़ देंगे, प्लस log ऑफ x टाइम्स ऑफ cos x। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार में अगर आप कर ले जाओगे ये बहुत मुश्किल है। अगर आप पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम इस क्वेश्चन को एक ही बार में अच्छे से समझ ले कर ले जाए। सो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार लगाइए। मैं तो कहता हूँ 3 से 4 बार देख कर लगाइए, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करिए, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये इस कारण से हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है। ओके, सो गिव अ ट्राई, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, वी नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो du बाय dx इज इक्वल टू, अब हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे x cos x होल टू द पावर x। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, हम जब इस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे तो वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x होता है, तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं माइनस ऑफ x tan x। और जब ये cos x से cos x अपॉन cos x कट जाएगा, प्लस 1 बचेगा वापस खाली, और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ log ऑफ x cos x। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, हमारा ये निकल गया du बाय dx। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू x sin x होल टू दी पावर 1 बाय x। तो अगेन log को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन x log ऑफ x sin x। ठीक है, अब अगेन फिर से यहाँ पे 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x से 1 अपॉन x छोड़ दिया, log ऑफ x sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x sin x, एंड 1 अपॉन x sin x के बाद d बाई dx ऑफ x sin x। अब क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस, क्योंकि हमने तो अभी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब उन सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, जैसा लिखा उसको लिखे देते हैं x sin x, एंड उसके बाद 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि x की पावर -1 और -1 x की पावर -1 में जब डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो -1 x की पावर -2, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कराने के लिए डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम और LHS में हो जाएगा 1 अपॉन v dv बाय dx। अब हम इसको क्या कर सकते हैं जरा समझते हैं, dv बाय dx इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ x 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x 1 अपॉन x स्क्वायर, तो हम इसको 1 अपॉन x स्क्वायर sin x, और x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, प्लस sin x को sin x ने दिया और x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1, प्लस एक्चुअली प्लस नहीं क्योंकि ये माइनस है, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस और 1 अपॉन x स्क्वायर log ऑफ x sin x। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो dv बाय dx की जो वैल्यू है, v की वैल्यू में v क्या माना था, x sin x होल टू द पावर 1 बाय x, और उसके बाद हम इसको देखिए इस x से हम चाहें, अब देखो यहाँ पे हम चाहें तो हम इस x से इस x स्क्वायर को काट देंगे, आराम से काटा जा सकता है, बट यहाँ पे एक चीज दिख रही है, हमें यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे x स्क्वायर को बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाहर ले लेंगे
तो ये हमारा कुछ इस तरह का रहेगा, 1/x², बाहर ले लीजिए क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, 1/x² आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास, अब cos x अपॉन sin x cot x होता है, तो x cot x, एंड उसके बाद जब आप इसको बाहर, और इसके बाद देखिए आपने ये sin x से sin x काट देंगे, और 1/x² आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो, तो आंसर बचेगा यहाँ पे प्लस का 1, और फिर यहाँ बचेगा माइनस ऑफ log ऑफ x sin x। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पूरी इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं, प्रॉपर पुट नॉट इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे पुट 2 and 3 in 1। जब 1 में रखते हो तो हमारा जो फाइनल और बढ़िया सा आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू, तो पहले तो हम du/dx के लिए पुट कर सकते हैं x cos x होल टू द पावर x, बिग ब्रैकेट ओपन। अब 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज पहले लिख ली जाती है, तो हम पहले लिख लेते हैं 1 प्लस log ऑफ x cos x माइनस x tan x, और क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन था, हमारा ये भी प्लस में ही आया है, तो बीच में लगाएंगे प्लस x sin x टू द पावर 1/x टाइम्स 1/x², और फिर ब्रैकेट में x cot x प्लस 1 माइनस ऑफ log x टाइम्स ऑफ sin x, and this is our final answer. We all can take a screenshot, then we will go to next question. So thank you for very much for this question. Okay. Now we are going to do question number 12, that is x to the power y plus y to the power x is equal to 1। अब यहाँ पर ऑलरेडी y में दे रखा है वैल्यूज, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लेट नहीं कर सकते, लेट y इक्वल टू समथिंग। सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे लेट x to the power y is equal to u and y to the power x बराबर v। तो इसका मतलब u प्लस v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वही इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब RHS क्योंकि हमारा कांस्टेंट है 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, du/dx प्लस dv/dx इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। u is equal to x to the power y, taking log both side, log u is equal to y times of log x, on differentiating 1/u du/dx is equal to first function log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को log x लिखने में दिया गया, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। ठीक है, तो du/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, du/dx हो जाएगा हमारा u टाइम्स ऑफ y/x प्लस log x dy/dx, और u है क्या हमारा, u है हमारा x टू द पावर y इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो du/dx आ गया, इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं, तो du/dx जो होगा हमारा वो हो जाएगा x टू द पावर y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सेम बेसिस है, तो सेम बेसिस तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, अगर डिवाइड हो रहा हो तो x टू द पावर y माइनस 1 टाइम्स y प्लस x टू द पावर y log x dy/dx। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरी की पूरी। अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग v इज इक्वल टू y टू द पावर x, तो log v क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा आपका x log y, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv/dx
इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाय dx, चेन रूल को फॉलो करते हुए, प्लस log y और log y x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब हमारी dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, dv बाई dx इक्वल टू v टाइम्स ऑफ x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। हम क्या करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं dv बाई dx इज इक्वल टू v की वैल्यू में क्या रखी थी, y टू दी पावर x। अब y टू दी पावर x लिखते तो हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ कहाँ हो जाएगी y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू x dy बाई dx प्लस y टू दी पावर x log y। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा हिसाब करेंगे अपना, पुट 2 and 3 in 1, और हम 1 में रखते हैं तो 1 में इक्वेशन क्या बन जाती है, dy बाई dx की वैल्यू क्या है हमारी भाई साहब, dy बाई dx की वैल्यू है x टू दी पावर y माइनस 1 टाइम्स y प्लस x टू दी पावर y log x इंटू dy बाय dx, और dv बाई dx की वैल्यू क्या है, प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 टाइम्स x dy बाई dx प्लस y टू दी पावर x log y इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हम dy बाई dx के टर्म को एक तरफ रखते हैं और जितने भी टर्म में dy बाई dx नहीं है उनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास एक इधर में से और एक इधर में से आएगा, तो dy बाई dx कॉमन लेने पर हमारे पास वैल्यू बचेगी x टू दी पावर y टाइम्स log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 टाइम्स x, और दोनों वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये वाली वैल्यूज को ये वाली वैल्यू को ये लेगा माइनस ऑफ कॉमन लेके x टू दी पावर y माइनस 1 टाइम्स y प्लस y टू दी पावर x log y। तो हमारी फाइनली जो हमारी dy बाई dx की वैल्यू है वो आ जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, हम ब्रैकेट में लिखेंगे x टू दी पावर y माइनस 1 टाइम्स y प्लस y टू दी पावर x log y होल अपॉन पूरी की वैल्यू कॉपी कर देंगे x टू दी पावर y log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 टाइम्स x, और फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई गिव यू फ्यू सेकंड्स टू टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। आई गेस ये एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसमें ना हमें u और v कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखकर दोनों के बस हम अप्लाइंग लॉग बोथ साइड और सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो इट्स राइट अप्लाइंग log बोथ साइड, और आंसर क्या हो जाएगा, x log y इज इक्वल टू y log x, और हम इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। काम वही करना है, dy बाई dx का टर्म एक तरफ, नॉन dy बाई dx का माइनस टर्म एक तरफ, x अपॉन y dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y। तो अगर हम dy बाई dx LHS में कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x अपॉन y माइनस 1, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे बचेगी y अपॉन x, यहाँ पर कॉमन था अपने सिंपली पुट अप करते हैं तो log y। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम चाहें तो यहाँ पे x को एलसीएम ले लें, यहाँ y को एलसीएम ले लें। सो dy बाय
माइनस वाई अपॉन वन, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वन ही लॉग एक्स, लॉग, ठीक है, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे हम, तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर ये वाई ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाई इधर आ जाएगा, अब ये एक्स नीचे जाएगा, वाई अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स लॉग वाई होल अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। अगेन यहाँ भी ऑलरेडी एक्स और एल एच एस आर एच एस में पावर्स और सिंपल फॉर्म में कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई लॉग बोथ साइड कर देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा वाई, पहले तो चलो लिख ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ cos x y is equal to log of cos y x, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको लिख सकते हैं y टाइम्स ऑफ log cos x is equal to x times of log cos y, differentiating both sides. So first function log of cos x becomes 1 upon cos x, and cos x का differentiation minus of sin x, plus log cos x को log cos x लिख रहने देंगे, और y का differentiation हो जाएगा हमारा dy by dx is equal to, अब हम क्या करेंगे, आर एच एस को डिफरेंशिएट करेंगे, x को छोड़ देंगे, log cos y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos y, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin y। देन उसके बाद हम प्लस log sin y को cos y को जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देंगे, और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1, एंड सॉरी रियली सॉरी, यहाँ sin y है, y है, x थोड़ी है, तो यहाँ पर dy by dx भी तो आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्या होता है ना, कई बार लगातार क्वेश्चन करते जाओ तो होता है कि कहीं ना कहीं मिस कर दो, प्लीज मिस मत करना, डोंट बी इन हरी, आराम से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन log cos y का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन cos y, तो cos y का sin y, और y का dy by dx, प्लस log cos y को जैसा लिखा है वैसे का वैसा छोड़ दो, और x का डिफरेंशिएशन में पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा माइनस ऑफ वाई tan x, क्योंकि cos sin x अपॉन cos x tan x होता है, प्लस log cos x dy by dx, माइनस ऑफ x tan y dy by dx प्लस log of cos y, ठीक है, नॉर्मल। अब क्या करेंगे, dy by dx की तरफ, नॉन dy by dx की तरफ हम क्या करते हैं, log of cos x dy by dx प्लस x tan y dy by dx is equal to log of cos y प्लस y tan x। अगर हम यहाँ से dy by dx कॉमन ले लेंगे तो जो हमारे वैल्यू बचेगी log of cos x प्लस x tan y is equal to log of
प्लस एक्स एंड वाई। फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। Okay, now let's start with question number 15. x y is equal to e to the power x minus I। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, फिर जैसे कि इतने की थी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी में नहीं आती। ओके चलिए करते हैं अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। ये हो जाएगा x माइनस वाई टाइम्स लॉग e, यहाँ हो जाएगा लॉग x वाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x वाई का तो 1/xy हो गया, और फिर x वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट x dy y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1। और यहाँ पे log e की जो वैल्यू होती है log e इज इक्वल टू 1, यहाँ पे तो 1 होगा। x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y का डिफरेंशिएशन माइनस और dy बाई dx। देखिए मेरे पास क्या क्या, जब ये एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 1/y dy बाई dx प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। तो यहाँ पे dy बाई dx का टर्म एक तरफ, तो 1/y dy बाई dx प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। यहाँ dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पर वैल्यू बचेगी 1/y प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/x। और फिर यहाँ पे हम चाहे तो कंबाइंड एलसीएम ले सकते हैं 1/1 प्लस y अपॉन 1। सो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y ऊपर जाएगा x नीचे रहेगा, और फिर x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16 की फंक्शन ऑफ f(x) दैट इज f(x) इज इक्वल टू, आपको समथिंग दे रखा है 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x टू द पावर 4 1 + x टू द पावर 8, और f'1 की वैल्यू फाइंड करनी है। f'1 f के ऊपर जो डैश है इसका मतलब dy बाई dx फाइंड करना है, इसका और कुछ मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप अभी आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको दिखेगा कि y1 कहीं लिखा हो, y' लिखा हो, कहीं f'(x) लिखा हो, कहीं या तो फिर dy बाई dx लिखा हो। इट्स ऑल सेम थिंग। ठीक है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। सो हमें f(x) की वैल्यू दे रखी है, तो f'(x) क्या हो जाएगा। तो पहले f'(x) निकालने के लिए हम इसको पहले क्या करते हैं, कहते हैं लेट y इज इक्वल टू पूरी वैल्यू दैट इज 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x टू द पावर 4 1 + x टू द पावर 8। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग अप्लाई करोगे तो यहाँ लिख दोगे लॉग, यहाँ लगा दोगे log y। ठीक है, तो log y हो जाएगा भैया आपका 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ सॉरी पहले तो हम इसको एक्सपैंड करके दिखा दें, उसके बाद डिफरेंशिएट करें ना। इतनी जल्दी क्या है, आराम नाल खाते आराम नाल। चलिए ओके, सो log y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे log, ये वैल्यू होगी तो log a into b इज log a plus log b। तो बस यहाँ पे log 1 + x प्लस ऑफ log 1 + x स्क्वायर प्लस ऑफ log 1 + x टू द पावर 4 प्लस ऑफ log 1 + x टू द पावर 8। अब क्या करेंगे, अब हम इसके बाद सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/5y dy बाई dx इज इक्वल टू
log 1 प्लस एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स होता है एक्स का डिफरेंशियल 1, इसलिए आपको और कुछ भी लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल 2x होता है, इसलिए हम ऊपर यहाँ पर 2x लिख देते हैं चुपचाप से। यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x, और यहाँ पे 8x टू दी पावर 7, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स लिख दूँ, एफ डैश एक्स लिख दूँ, कुछ खासा दिक्कत तो है। ठीक है, तो चलिए अगर हम फिलहाल अगर डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, अगले स्टेप में फिर कॉल कर देते हैं, उसको लिख देंगे, तो ये वाई इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, और y अब डी वाई बाई डी एक्स को लिख देते हैं एफ डैश एक्स, और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमने मानी थी, तो पूरा हमने y माना था ना, चाहे तो उसको y भी लिख दी, तो बात को देखिए, तो y बराबर क्या होगा? ये पूरी की पूरी वैल्यू दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 होल अपॉन पूरी वैल्यू 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब हम क्या करेंगे? तो एफ डैश 1 चाहिए था, तो यहाँ एफ डैश 1 रख देते हैं, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 लगाते जाओ, तो 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो फिर 1 प्लस 1 फिर 1 का 4 1 की पावर 4 भी 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 1 की पावर 8 भी 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 4/2, यहाँ पे 8/, तो 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16, तो सबके एलसीएम हमारे 2 ही रहेंगे, तो 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 और प्लस 1 15 इंटू 15/2। मुझे पता है कई लोग कहेंगे यार सर 2/2 काट दो, 2/4 काट दो, फिर 1/2 बचेगा, करोगे वही काम, एलसीएम लोगे, घुमाओगे फिराओगे, उससे बेटर है नीचे 2 को 2 छेड़ना, चुपचाप से 8 4 12 2 14 1 15 15/2। अब यहाँ पर 2 8 16 2 8 16 7 5 28 एफ डैश 1 इज इक्वल टू 120। ठीक है, चलिए 120 हमारा आंसर क्या आ गया? एफ डैश 1 की वैल्यू 120। तो इसी से हम क्वेश्चन नंबर 16 की खत्म करते हैं, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, हम अगर लॉग लगाएंगे तो भाई log m प्लस log n, फिर इसको डिफरेंशिएट फिर अपॉन में जाएगा, टू मच हैसल। तो हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा हैसल ले लेते हैं, थोड़ा परेशानी ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसके बाद सारी को पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे हम इसको y के बराबर मान लेंगे, तो y इक्वल टू क्या कहते हैं, हम सबको दूसरे से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हो गया आपका एक्स टू दी पावर 5, सेम डिजिट मल्टीप्लाइड पावर ऐड होती है, 3 प्लस 2 5, एक्स स्क्वायर इंटू 7x कितना हो जाएगा 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 9 क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब हम माइनस 5x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 5x टू दी पावर 4 माइनस का 35x स्क्वायर एंड माइनस का 45x। 8 से करेंगे, सो प्लस का 8x क्यूब प्लस 56x एंड प्लस 72। नाउ हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5, नाउ माइनस 5x टू दी पावर 4, उसके बाद 8x क्यूब 7x क्यूब बन गया हमारा 15x क्यूब, प्लस का 9x स्क्वायर और माइनस का 35x स्क्वायर।
सो माइनस का हो गया आपका 26x², ठीक है। नो माइनस का 45x प्लस का 56x, तो प्लस का आपका बन गया आपका 11x, और अब और कुछ नहीं, और इसी प्लस ऑफ 72। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो भैया dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x टू द पावर 5 मीन्स 5x टू द पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लॉग वॉग कुछ नहीं लगाना, स्वीट एंड सिंपल, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा लंबी था कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, बस नथिंग एल्स। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन कॉपी कर लिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इफ u v w आर फंक्शंस ऑफ x, लेट्स शो d by dx u v w is equal to du by dx v w plus u times of dv by dx w plus u v times v w by dx। कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y is equal to u v w, applying log both side, so log y is equal to log of u v w, तो 1 upon y, log y is equal to log of u plus log of v plus log of w. Now on differentiating we will get 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon u du by dx plus 1 upon v dv by dx plus 1 upon w dw by dx। अब क्या करेंगे, dy by dx is equal to y times of 1 upon u du by dx plus 1 upon v dv by dx plus 1 upon w dw by dx। अब y के लिए u v w मानी थी, तो u v w लिखते हैं। अब u v w लिखेंगे, अब जब हम सबके सारे u v w को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो u v w इंटू 1 अपॉन u du by dx प्लस u v w इंटू 1 अपॉन v dv by dx प्लस u v w इंटू 1 अपॉन w dw by dx। फाइनली हमारे पास dy by dx की y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, w से w कैंसिल, और आपसे वैल्यू आ जाएगी du by dx vw प्लस u dv by dx w प्लस uv dw by dx। और ये इसमें से प्रूफ करने को कहा था, थैंक्स, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 की होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामीटर को पैरामीटर्स पर क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे हम x और y को t के रेस्पेक्ट में अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर dy by dx से करेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस होगी। नाउ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड see you in the next video. Thank you.